हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा और इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। हम आखिरी दिनों के भी आखिरी हिस्से में हम जीवन जी रहे। बहुत ही सावधानी से हमें आगे बढ़ना है ताकि कहीं पर कुछ गलती ना हो जाए और हम कहीं पर नाश ना हो जाए। हालेलुया। बहुत ध्यान से बैठना ताकि परमेश्वर आज जो कुछ भी बात करने के लिए जा रहे उस बात को हम समझ सके। ये जो आखिरी दिन चल रहे और आखिरी दिनों में किस तरह से हम कह सकते हैं कि सही में ये आखिरी दिन है। और आखिरी दिनों के कुछ 5 निशान है जो अभी इस वक्त हमको देखने को मिल रहे। और कोई एक वचन पढ़ेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 11 वचन। लूका 21 और 11। और बड़े बड़े भूकंप होंगे। परमेश्वर ऐसे कहते हैं कि बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल होगा और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया। ये सबसे पहला एक चिन्ह होगा जो होगा प्राकृतिक चिन्ह। प्रभु यीशु के आने से पहले जो बदलाव आएगा, जो उसके निशान हैं, उसमें सबसे पहला निशान, सबसे पहला चिन्ह ये है कि प्राकृतिक बदलाव। तो भूकंप होंगे जगह जगह पर, मतलब लगातार चलते रहेंगे। आज यहाँ तो 2 दिन के बाद फिर कहीं, 1 हफ्ते के बाद फिर कहीं। और आज अगर आप नेट उठाकर देखो तो वहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि बार बार ये भूकंप जो है वो हो रहे। फिर बाइबल में लिखा है महामारी, मतलब बीमारियाँ। तो बीमारियाँ भी अलग अलग से बीमारी, नई नई बीमारी वो आ रही है, फैल रही है। पहले मुझे मालूम था कि जो अटैक आते थे वो बड़े बड़े लोगों में, मतलब जिसकी आयु 60 से ऊपर हो जाती है उसको अटैक आते थे। अभी किसी को भी आ जाते। डायबिटीज़ वो पहले जो बड़ी आयु वाले होते थे उनको होता था। अभी तो ऐसे देखने को मिला है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी डायबिटीज़। तो ये सारी घटनाएं हो रही है। प्राकृतिक चिन्ह, सबसे पहले ये चिन्ह जो अभी हमारे सामने हो रहा है। दूसरा एक चिन्ह है, हम बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। बच्चे कोई भी बाहर नहीं जाएगा, तुरंत अंदर बैठो, कोई बच्चा उठेगा नहीं और सभी लोग इधर उधर, कोई जाएगा नहीं। मत्ती उसका 24वां अध्याय और 37। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, जैसे नूह के वक्त हुआ था वैसे ही प्रभु यीशु के आने के दिनों में होगा। ये दूसरा चिन्ह है नैतिक चिन्ह। हाँ, फिर क्या लिखा है? क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। अगर उत्पत्ति उसका 6 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर नूह की बात लिखी हुई है। और वहाँ पर इंसान की बुराई बहुत ही बढ़ गई थी। पुरुष पुरुष के बीच में रिलेशन, स्त्री स्त्री के बीच में रिलेशन, व्यभिचार, हत्या, ऐसी सारी घटनाएं उस वक्त हो रही थी। और आज भी प्रभु यीशु के आने से पहले ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। आज शादीशुदा लोग भी एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं और व्यभिचार। और भी देखो तो पहले एक लेडीज़ अगर उसको सिगरेट पीते हुए देखना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी।
आजकल देखो तो बिंदा से सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे लड़के लड़कियां साथ में, ऐसा सब कुछ हो रहा है। मतलब नैतिक चिन्ह ये भी आज हमारे सामने हो रहा है। और एक वचन पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसका पहला वचन। दूसरा तिमोथी 3:1। और ये जान रख कि अंतिम दिनों में थोड़ा आवाज़ बढ़ा करो। और ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। कठिन समय आएगा। देखो पौलुस वो तिमोथी को बता रहे कि अंतिम समय जो है वो कठिन वक्त है। और अभी देखो कठिन वक्त है। कैसा कठिन वक्त? पढ़ो आगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और सुख विलास के चाहने वाले होंगे। तो देखो एक बार फिर से पढ़ते, फिर से पढ़ो। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगी, कठिन समय आएगा। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, देखो सबसे पहली बात कोई गिनते रहना। पहली बात स्वार्थी, मतलब अपना देखेगा दूसरे का नहीं देखेगा। फिर लोभी, दूसरी बात लोभी, फिर डिंगमार, बड़ी बड़ी बातें करना। फिर अभिमान, घमंड करना। निंदक, कोई गिन रहा है कि नहीं? कितने हुए? 5 हुए। डिंगमार, फिर अभिमानी, घमंडी, निंदक निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। कृतज्ञ, कितने हुए? जोरों से बोलते रहो। 7 फिर से पढ़ो, फिर से। स्वार्थी, चलो एक कोई एक जब बोलो। एक स्वार्थी, हाँ कोई बोलो एक। हाँ लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, 7 अपवित्र। 8 फिर दया रहित, जिसमें दया नहीं होगी। क्षमा रहित, जो क्षमा नहीं करेगा। दोष लगाने वाला, दूसरे के ऊपर दोष लगाएगा। असंयमी, कठोर, भले का बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं लेकिन सुख विलास के लिए चाहने वाले होंगे। सुख विलास के चाहने वाले। कितने हुए? गड़बड़ी हो गई फिर से। नहीं 18 भी नहीं, 19 हुए। सही बात। 19 ऐसे काम लिखे जिनमें से सारे के सारे काम आज लोगों में देखने को मिलते है कि नहीं? बच्चे आज्ञा नहीं मानते, बड़े भोग विलास चाहते हैं, भीड़ मतलब कि जिद्दी, ये सारी बातें आज लोगों में हो रही है। ये दूसरा चिन्ह है नैतिक चिन्ह। लोगों के चाल चलन में बहुत सारा बदलाव। तीसरा चिन्ह है आत्मिक चिन्ह। मत्ती उसका 24वां अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ो तो। जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। हाँ। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सत्य के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा
भारी कलेश होगा ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। हाँ यदि वे दिन घटाए न जाते, हाँ 24वां वचन पढ़ा था। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यहाँ पर लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह वो खड़े होंगे, बड़े बड़े काम करेंगे और बहुत लोगों को वो भरमा देंगे। हो सके तो जिनको पसंद किया हुआ है ऐसे लोगों को भी भरमा देंगे। तो देखो अभी भी ये सारी बातें हो रही। झूठे भविष्यवक्ता, बड़े बड़े चमत्कार। और पहले क्या होता था कि परमेश्वर एलिया को बोलते थे, एलिया जा और एलिसा को अपनी जगह भविष्यवक्ता ठहरा। अभी तो लोग खुद नाम बोल देते ना, मैं भविष्यवक्ता, मैं अपोस्टल, मैं सुसमाचार प्रकट करने वाला। अभी लोग खुद को अपना नाम दे रहे। परमेश्वर चाहे दे या ना दे, आत्मिक चिन्ह है ये सब कुछ हो रहा है। झूठे दर्शन लोगों को हो रहे हैं और लोग बिंदास से बोल रहे हैं कि ये मुझे परमेश्वर ने बताया, ये परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसे बात की, परमेश्वर ये परमेश्वर वो। और इस तरह से ये आत्मिक एक चिन्ह जो है वो भी हमारे सामने पूरा हो रहा है। और फिर हम पढ़ते दूसरा तिमोथी उसका 4वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। दूसरा तिमोथी 4, 1 और 2। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। दूसरा तिमोथी 4, 1 और 2। हाँ पढ़ो। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हाँ डांट और समझा। फिर आगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा, देखो ऐसा वक्त आएगा जब लोग खरा उपदेश न सुन सकेंगे, खरा उपदेश लोग नहीं सुनेंगे और कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, मतलब झूठे लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनको बुलाएंगे न, झूठे लोग बहुत सारे होंगे। फिर और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, कथा कहानियों पर अपने कान लगाएंगे। मतलब अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। ये है आत्मिक चिन्ह, ऐसा होगा। चौथा चिन्ह है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसका 3रा वचन। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि अंतिम दिनों में मैं अपने 2 गवाहों को ऐसा अधिकार दूंगा कि डांट उड़े हुए 1260 दिन तक 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। अभी इस बात को ध्यान समझ, 2 गवाह परमेश्वर भेजने वाले। और ये चौथा चिन्ह है। चौथा चिन्ह जो है वो है टेक्नोलॉजी का चिन्ह। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाएगी। परमेश्वर बोलते हैं 2 गवाह को मैं भेजूंगा। फिर आगे उसका 6 वचन पढ़ो तो। उन्हें अधिकार है, ये जो 2 गवाह है उनको अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे। हाँ। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है, हाँ। कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तक पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। आए तो लोग बहुत सारी विपत्तियाँ लेकर आएंगे। फिर आगे बढ़ो। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु, देखो वह पशु मतलब मसीह का विरोधी, जो अथाह कुंड में से निकलेगा, हाँ, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा। देखो उनसे लड़कर उनसे जीतेगा, मतलब इनको दोनों को मार देगा और उन्हें मार डालेगा। हाँ। उनके सब उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से
सदोम और मिस्र कहलाता है। हाँ, ये यरूशलेम की बात है। जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, प्रभु यीशु को भी जहाँ मार दिए गए थे। सब लोगों, देखो, सब लोग और कुलों, और कुल और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। 3.5 दिन तक ये इनको दफन नहीं करने देगा। और लिखा है सभी कुल, सभी भाषा वाले, सभी जाति वाले इसको देखेंगे। वो तो इजराइल में होंगे, कैसे देख पाएंगे? टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई होगी कि पूरी दुनिया में सब देखेंगे। अभी होता है ना, कहीं पर भूकंप हुआ और 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट, उसके बाद लाइव चालू, और आप वीडियो उठाकर देख लो, यूट्यूब खोल कर देख लो, गूगल पर देख लो, और सब कुछ आपको लाइव मिलेगा। चाहे दुनिया के किसी कोने में कुछ भी होता हो, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। ये है चौथा चिन्ह कि टेक्नोलॉजी का बढ़ना, और टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ चुकी है। पहले जेब में पैसे नहीं होते थे, इंसान बाहर नहीं जा सकता था। अभी तो डिजिटल करेंसी, ना हमारी जेब में से किसी की जेब में जाना है, बस मोबाइल को टच करो और इधर से पैसे उधर। टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ये चौथा चिन्ह। और 5वां चिन्ह है राजनीति का चिन्ह। और एक वचन हम पढ़ते हैं जकरिया उसका 12वां अध्याय, पुराने नियम में सेकंड लास्ट पुस्तक, मालाकी से पहले। जकरिया उसका 12 अध्याय 1-2-3 वचन। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा को आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नेव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। जब इस्राएल को घेर लिया जाएगा, मतलब राजनीति में ऐसा होगा कि कई देश उसके विरोध में आएंगे। और फिर लूका उसका 21 और 20 वचन पढ़ो तो। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। देखो, जब इस्राएल को चारों ओर से घिरा हुआ देखो, और देखो अभी ऐसा ही है, चारों ओर उसके दुश्मनी है, इस्राएल के ऊपर अटैक होते रहते। 5 निशान हमने देखे, और 5 निशान जो है एक साथ अभी चल रहे। तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु का आना बहुत ही निकट है। हालेलुया।